दोनों ने साथ कांग्रेस में काम किया, दिन रात किया, 2000 से लेकर के 2019 तक। 2 में, 5 में, 9 में, 14 में, 19 में कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दी। ऐसे व्यक्तियों को दी जो पहले दिन आते हैं टिकट लेके जाते हैं। कांग्रेस तो बड़े घरानों की तरफ इनको दबना पड़ता है। गरीब आदमियों के लिए मदद करी, गरीब लोगों की आंखें बनवाई, जो मदद हो सकती है। गरीब लड़की की शादी करनी है, पढ़ाई का खर्चा देना, इस इंसान में क्या कमी थी भाई? क्यों नहीं दी इसको? सिर्फ इसलिए ये एक साधारण घर से है, ये एक फौजी का बेटा है। सोमवीर जी के साथ उनके साथी हैं, पुराने कांग्रेसी हैं, दोनों ने एक साथ कांग्रेस छोड़ दी है, तो बातचीत इनसे भी कर लें। राम राम जी। नमस्कार जी, आपको और आपके दर्शकों को सभी को नमस्कार। क्या मजबूरी होगी ऐसी कि पार्टी छोड़ के और निर्दलीय या जनता के टिकट पर चुनाव लड़ना पड़ा? हम दोनों भाई बचपन से, स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से सदा साथ रहे। दोनों ने साथ कांग्रेस में काम किया, दिन रात किया, 2000 से लेकर के 2019 तक। मैं युवा कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष रहा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी रहा 2006 से लेकर 2019 तक। हरियाणा किसान कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रहा। 2 में, 5 में, 9 में, 14 में, 19 में कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दी। ऐसे व्यक्तियों को दी जो पहले दिन आते हैं टिकट लेके जाते हैं। आखिरी में तंग आ गए, मैंने कहा भाई मैं तो तंग आ गया, मैं तो अपने घर बैठता हूँ। मैं 19 में बंद करके, मैंने पार्टी की कभी कोई बदनामी नहीं करी, कोई झंडा नहीं उतारा, कोई कुछ नहीं किया। मैंने लोगों की तरह ड्रामे नहीं किए कि झंडे को फूकूंगा चौक पे, नहीं। मैं चुपचाप हो गया, अपने घर बैठ गया। इस बार भाई भी कोशिश कर रहा था, भाई का रात को फोन आया, भाई मेरी भी कट गई। मैं कहा भाई कटनी ही थी। क्यों कटनी थी? वो इसलिए कटनी थी कि ये कांग्रेस तो बड़े घरानों की तरफ इनको दबना पड़ता है। अब सोई सोमवीर सिंह जो वहां से 3 बार चुनाव हार गए, सोई सोमवीर सिंह लोहारू से जीत नहीं सकते। 3 बार में उन्होंने वहां कुछ नहीं किया, वो उनको बारडा दे दिया। अब जी आप बारडा चले जाओ। अब बारडा सिर्फ किस लिए? अगर जीत जाएगा लहर में तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, इसको हरना लोहारू भी है, इसको यहाँ भेज दो। भाई कहने लगा भाई ये हुआ, जबकि सर्वे भाई का सब कुछ भाई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे भाई ने 70 लाख रुपए जो लड़कियों की कॉलेज की लाइब्रेरी के लिए थी, 4 बसें लड़कियों के लिए थी, 2 करोड़ का मटेरियल दादा साहू धाम पे दिया, 27,000 लोगों की आंखें बनवाई, आई कैंप लगाए। पिछले 4-5 साल से इस आदमी ने करोड़ों रुपया लोगों के ऊपर लगाया, अपनी कष्ट कमाई की, नू कमाई का। वो पैसा ये अपने बच्चों के लिए जमा कर सकता था बैंकों के अंदर, लेकिन इसने कहा कि नहीं, मैं गरीब आदमियों का काम करूंगा। इसने उन सभी का काम किया, गरीब आदमियों के लिए मदद करी, गरीब लोगों की आंखें बनवाई, जो मदद हो सकती है। गरीब लड़की की शादी करनी है, पढ़ाई का खर्चा देना, इस इंसान में क्या कमी थी भाई? क्यों नहीं दी इसको? सिर्फ इसलिए ये एक साधारण घर से है, ये एक फौजी का बेटा है, ये किसान का बेटा था जो 10 नू की कमाई करके यहाँ तक पहुंचा। इसने उस पैसे को अपने बच्चों को देने की बजाय समाज सेवा पे लगाया। जो कैंडिडेट हमारे सामने लड़ रहे, सिर्फ 10 रुपए का नोट बता दे, उन्होंने कभी कोई समाज में दिया। अब रही बात हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है, जो सोमवीर सिंह सोराण जी ने, तो मुझे नहीं लगता किसी मंदिर में, किसी धर्मशाला में, किसी गौशाला में कहीं को दान दिया हो आज तक। दूसरा, लोहारू से नुमाइंदगी करते थे, रहते भिवानी थे। अरे भाई आप नेता MLA लोहारू के हो, आपका रेजिडेंस भिवानी है, वहां भी बुलडोग और जर्मन शेफर्ड अलग टाइप के है। घंटी बजाओ तो डर लगेगा कहीं पाड़ ना ले, फिर साहब मिले तो मिले, नहीं तो नहीं मिलेंगे। एक हमारा भाई है, 5 भाई है, 5 गांव मरे, 5 दिन रात सड़का मरे, 5 भतीजे है, 5 रोड़ा मरे। किससे टाइम मिला? आधी रात ने फोन कर लेना जी, बिठा वहां भाई बोल की बात, आधी रात कोई समस्या बता दो। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने, मैं मानता हूँ पहले उन्होंने भी एक बार अच्छे काम किए थे, चुनाव लड़े वो हार गए, उसके बाद अपना बिस्तर समेट के गुड़गांव चले गए। 4 साल हल्का बाढ़ में जाओ, कहीं जाओ, स्टेज पे बुला के मनोहर लाल जी बेइज्जती करते हैं। बोले उमेश सिंह जी ने टिकट के लिए ज्वाइन नहीं करा, हम टिकट देंगे भी नहीं। बोलो उमेश सिंह, माइक पे बोलो, आगे बोलते हाँ जी मैंने टिकट नहीं मांगी, टिकट दे दी। आज मैं पूछता हूँ, हमारे बड़े भाई हैं, हाथ जोड़ के आदरणीय कह के उनसे मैं एक बात पूछता हूँ, भाई साहब आपको थोड़ी तो शर्म करनी चाहिए थी। ये हमारा इलाका किसानों का इलाका है, किसान कांग्रेस की रैलियां मैंने करी है, भिवानी में रैली करी, दादरी में रैली करी, किसानों की डिमांड उठाई, बारडा के हर गांव में मैंने प्रोग्राम करे हैं। अरे हमारा किसान बहुल्य क्षेत्र है, अरे आप किसान के बेटे हो गए, कम से कम भारतीय जनता पार्टी में तो मत जाओ। अरे उस पार्टी के टिकट में तो आप चुनाव मत लड़ो। मेरे भाई को भी ऑफर आई, भारतीय जनता पार्टी की आई, लोक दल की आई, जसपा की आई। भाई ने कहा नहीं, मैं मेरे भाइयों के ऊपर फैसला छोड़ता हूँ, अगर मेरे भाई मुझे चुनेंगे मैं MLA बनूंगा।
मेरे भाई नहीं चुनेंगे, जनता का फैसला। सेवा करके एमएलए बनने आया, खाने के लिए आया। अब लड़ाई सिर्फ, लास्ट बात कहता हूँ आपको, लड़ाई है स्वाभिमान की, लड़ाई है पगड़ी की, इस इलाके की। ये कहता है मैं बार बार इस इलाके के ऊपर एक तोहमत लगाई जाती है कि यहाँ 5 बार बाहरी कैंडिडेट को लाया गया। क्यों? 62 गाँव में न 115 गाँव में क्या कोई बच्चा पैदा नहीं किया ऐसा जो हम नेतृत्व कर सके, नुमाइंदगी कर सके। कभी सिरसा से नैना जी आते हैं, कभी तालू से धर्मवीर जी आते हैं, कभी गोलागढ़ से रणबीर महेंद्रा जी आते हैं। क्यों भाई? हमारा बड़ा फालतू है। ये सोमवीर जी को लिया है। अच्छा, एक सवाल और मैं पूछना चाहूँ, भाजपा में थे और उनका परिवार जो है तरसिंह मांडी जी का परिवार बारडा की राजनीति में एक अलग रोल रखा है, तो सुखविंदर मांडी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और कांग्रेस के कैंडिडेट के साथ में है, तो खाप का या उनका कितना असर मान रहे हैं आप? देखो जी, मैं तो ये मानता हूँ मांडी साहब भी अच्छे इंसान है, हमारा तो बेटा समान है, चाचा लगते हैं, हम नाते हैं उसके। वो उसका फैसला है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं है। पहली बात तो मैं तो इस चीज के खिलाफ था कि उस परिवार का बच्चा, जिस परिवार के बड़े बुजुर्ग, चौहत्तर सिंह जी तो बड़े अच्छे, मैं इसमें कोई शर्म नहीं करता। चौहत्तर सिंह जी एक बहुत अच्छे इंसान थे, नेक इंसान थे, एक लड़ाका इंसान थे। वो उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, 9 चुनाव लड़े उन्होंने, कभी किसी पार्टी के आगे नहीं झुके, कभी किसी सरकार के आगे नहीं झुके। उनका बेटे को भी नहीं झुकना चाहिए था। पार्टी ने टिकट नहीं दी, रिजाइन कर दिया, ठीक है, लेकिन रिजाइन कर दिया तो मैं कहता हूँ कि सुखविंदर मांडी जी को इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना चाहिए था, जैसे हमारे भाई ने हौसला दिखाया। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि सुखविंदर मांडी जी आज किस भी हाल से कांग्रेस कैंडिडेट की मदद करेंगे और कैसे साथ रहेंगे। तो इसका मतलब उन्होंने सिलेंडर कर दिया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास है कि कभी भी सीटिंग एमएलए, आप मुझे बताए 2 में, 9 में, 14 में, 5 में, 19 में, पिछले 30 साल से कभी कोई सीटिंग एमएलए कटा है? तो इसका मतलब सुखविंदर मांडी जी ने मान लिया कि अगर ये जीतते हैं तो नेक्स्ट एमएलए तो फिर ये होंगे, फिर सुखविंदर जी घर बैठेंगे। पता नहीं उनका क्या फैसला, बाकी वो जाने, भाई वो पुराने राजनीतिक है। मैं तो अपने बेटे से ये उम्मीद करता हूँ कि उनको सच्चाई का, न्याय का साथ देना चाहिए, इलाके का साथ देना चाहिए, इलाके की पगड़ी का साथ देना चाहिए और इस इलाके से तोहमत को खत्म करना। मैं एक लास्ट सवाल और करता हूँ, मेरी एक हाथ जोड़ के अपील आपके चैनल के थ्रू, कृपया वो नेता जरूर ध्यान दें भाई, जो नेता ये कहा करते थे कि बाहरी क्षेत्र का कैंडिडेट का हम विरोध करते हैं। मैं तो आपसे कहता हूँ इलाका उन लोगों, उन नेताओं को जरूर देखे, वो किसी भी पार्टी के नेता थे, चाहे कांग्रेस के थे, चाहे और कोई पार्टी के, जो सरेआम स्टेजों में कहते थे कि हम बाहरी को नहीं आने देंगे। अब देखेंगे उस बाहरी के नीचे कौन कौन लगेगा जाके। आज वो वादार वजन कहाँ गए? बस मेरी तो यही मांग है कि इलाका देखना जरूर नेताओं। तो बाढ़ के भीतर की बात थी। आखिरी सवाल आपसे है, क्योंकि आप क्रेशर माइनिंग एसोसिएशन के प्रधान भी हैं और यहाँ पे पहाड़ी इलाका भी है जिसमें खनन चला है,